हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस। और यहाँ पर हम लोग क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रीज में चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले का जो वीडियो बनाया गया था उसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो इसका एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बारे में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियोस बनाया था और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स किए थे एनसीईआरटी के। और आज हम लोग जो एक्सरसाइज है इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज हमारी जो है इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आज आधे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और आधे इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखते समय कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ होते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसलिए आप लोग आराम से देखते रहिए। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पहला फर्स्ट में क्या जा रहा है, इन अ सर्कस आर्टिस्ट विच इज़ क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर्स, एक लंबी जो स्ट्रिंग्स है उस पर, एंड विच इज़ द स्ट्रेच। चलिए क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक पोल दिया गया है इस तरीके से ए बी, और यहाँ पर एक इस तरीके से ये जो है ये एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके यहाँ पर पॉइंट सी के साथ में बांधा गया है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से विच इज़ द 30 डिग्री, और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी गई है 20 मीटर। हमें से पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ पोल, तो मान लेंगे कि विच इज़ द हाइट h। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चंस में लिखेंगे गिवन में। गिवन क्या है दोस्तों हमारे पास ए बी क्या है दोस्तों, एक पोल की हाइट दी गई है, हाइट ऑफ अ पोल, जिससे होकर के ये एक रस्सी बंधी हुई है, रोप बंधी हुई है, और यही हमको फाइंड करनी है। तो मान लिया हमने h कर लिया, इसको लेट कर लिया। इसके अलावा ए सी जो है इट इज़ द लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई हमें दी गई है, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई दी गई है विच इज़ द 20 मीटर। इसके अलावा एंगल ए सी बी हमें दिया गया है विच इज़ द 30 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये हमारा पूरा फिगर है, और इस फिगर को हम इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर देंगे। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है एच में और 20 मीटर्स में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो लिख देंगे कि नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक रिलेशन चाहिए यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो हम लोग इसके लिए हम लोग साइन का रेशियो का यूज़ करेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन परपेंडिकुलर हमारा गिवन है दोस्तों यहाँ पर ए बी, और फिगर में हाइपोटेनियस है ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/2 ए बी, जो कि एच हमें फाइंड करना है, और ए सी विच इज़ गिवन है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो 20/2 यानी कि हाइट हमारी जो आएगी विच इज़ द 10 मीटर। तो यहाँ से इस प्रकार से जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना था हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल तो आंसरिंग कर देंगे कि देयर फॉर हाइट ऑफ पोल बी 10 मीटर। यही दोस्तों हमको फाइंड करना था इसमें। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेड़ दिया गया हुआ, एक ट्री, ये एक हमारा पेड़ है इस तरीके से, यहाँ पर पूरा पेड़ एक ए बी, और कह रहा है कि ड्यू टू स्टॉर्म्स के कारण से मान लीजिए इसका इतना हिस्सा यहाँ से टूट गया और ग्राउंड के साथ ये टच करने लगा। यहाँ पे ग्राउंड के साथ यहाँ पे पॉइंट सी पे इसको टच कर रहा है, पॉइंट बी से ये हो गया है ब्रेक। तो इसकी अगर हम टोटल हाइट मान लें h, तो ये पोर्शन अगर हम मान लेते हैं h1, ये पोर्शन मान लेते हैं h2, तो ये पोर्शन हमारा जो होगा विच इज़ द h1। गिवन क्या है इसमें, हमें गिवन इसमें ये है कि जहाँ से ये उसको टच करता है ये डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर, और इसी के साथ में हमें एंगल दिया गया है विद द ग्राउंड से एंगल जो ड्रॉ कर रहा है विच इज़ द 30 डिग्री।
ये इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चंस में दी गई है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस को, ये यहाँ पर इस क्वेश्चंस की हम लोग समरी लिख लेते हैं। इन फिगर की बात करें सबसे पहले, तो फिगर में हमारे पास ए बी जो है विच इज़ द हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की पूरी हाइट है। ए डी इज इक्वल टू सी डी, मान लिया ये H1 है, लेट। इसी के साथ में B से D तक की डिस्टेंस को हम लोग H2 मान लेंगे, लेट कर लेंगे। B से C तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। एंगल BCD विच इज़ 30 डिग्री हमें गिवन है, जो कि है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशंस के बारे में, कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल ड्रॉ होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशंस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नाउ इन राइट ट्राइंगल्स में की हम बात करें DBC में, तो सबसे पहले हम एक रिलेशन यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे H1 और 8 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन यहाँ पे दोस्तों हमारी जो बन रही है, ये हमारी बन रही है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री विच इज़ द बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस यहाँ पर देखिए दोस्तों BC है, हाइपोटेनियस हमारे पास है यहाँ पे CD। cos 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। BC विच इज़ गिवन द 8 एंड CD विच इज़ गिवन द H1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो H1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 2/3, यानी कि 16/√3। ये हमारी H1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से फिर से फर्दर दोबारा से हम बात करेंगे इसी ट्रायंगल में। फर्दर इन राइट ट्रायंगल्स DBC। अब दोस्तों हम यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे लेते हैं इसमें 10 में, tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है यहाँ पे BD, और बेस ऑलरेडी हमारे पास है BC। tan 30 की वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे 1/√3। BD हमारे पास H2 है जो हमें फाइंड करना है हाइट, एंड BC विच इज़ गिवन द 8। तो यहाँ से दोस्तों H2 की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। अब हमें टोटल यहाँ पे टोटल हाइट फाइंड करनी है। टोटल हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की टोटल हाइट हमारी यहाँ पे दोस्तों देखिए जो दी गई है, विच इज़ द AD प्लस BD के सम के बराबर दी गई है। AD हमारे पास हमने निकाला था H1 था, BD हमारे पास H2 था। यहाँ से देखिए हम H1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16/√3 प्लस 8/√3। तो √3 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो 16 और 8 मिल करके दोस्तों ये हो जाएगा 24/√3। अब इसके बाद √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24√3/3। 3 का यहाँ से डिवीज़न दे देंगे तो यह आंसर आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल हाइट हमारी ट्री जो है विच इज़ द 8/√3 मीटर आ रही है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दें, 1.732 उसका मल्टीप्लाई कर दें, और इस तरीके से जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है वो आप फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप नहीं करते हैं यहाँ तक भी इसको छोड़ते हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट ही माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बुक में जो दिया गया है इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक पार्क है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स लगवाने के लिए कहा गया है। एक फॉर द 5 ईयर्स, लेस देन 5 ईयर्स जो बच्चे हैं उनके लिए, जिसकी कंडीशन दी गई 2 बनाने हैं यहाँ पर। एक तो ये हमारा बनेगा इस तरीके से,
ये मान लिया है ए बी सी, इसकी हाइट इसमें गिवन है 1.5 मीटर और ये एंगल गिवन है 30 मीटर। तो ये वाला जो है स्लाइड फॉर 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए। इसमें हमको फाइंड करना है AC। और चलिए, और दूसरा एक और जो है वो इस तरीके से है कि उसमें जो है वो ज़्यादा स्टीप कर दिया गया है, ये यानी कि ये एंगल जो है ये 60 का कर दिया गया है, ये जो है विच इज़ द 3 मीटर कर दिया गया है। और ये मान लेते हैं DEF। ये जो है दूसरा वाला जो है स्लाइड्स, ये बड़े बच्चों के लिए है 5 to 12 ईयर्स मान लीजिए। तो हमें इन दोनों ही केसेस में इसमें AC फाइंड करना है, इसमें DF फाइंड करना है। तो चलिए बात करते हैं इन केस 1। केस 1 में AB हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर, AC विच इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड, झूले की लेंथ हमसे पूछी गई है यहाँ पर। इसको अगर चाहे तो हम लोग लेट कर सकते हैं L। एंगल ACB विच इज़ गिवन द 30 डिग्री, मीन्स दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नाउ अब हमें इन दोनों में रिलेशंस फाइंड करना है। तो इन दोनों में रिलेशन के लिए हम साइन, नाउ इन ट्राइंगल ABC में बात करते हैं यहाँ पर साइन 30 की। तो साइन 30 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये AB अपॉन का AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है दोस्तों। AB हमारे पास है 1.5 और AC को हमने L माना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 × 2, तो यहाँ से इसकी लेंथ जो है विच इज़ द 3.0 मीटर आ जाएगी। यानी कि केस 1 में जो हमारी स्लाइड की लेंथ होगी विच इज़ द 3 मीटर। तो बात करते हैं इसी में केस सेकंड की। केस सेकंड, ये फिगर हमारे पास यहाँ पे हमने फिर से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये विच इज़ द DEF, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब सेकंड केस में दोस्तों हमें दिया गया है कि 3 मीटर हाइट है ये, विच इज़ द 3 मीटर, और ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो इसमें अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर केस 2 में DE विच इज़ गिवन है 3 मीटर, DF इट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको भी L मान लेते हैं, लेट, एंड एंगल DFE विच इज़ द 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इन राइट ट्रायंगल DEF में बात करनी है हमें साइन 60 की। साइन 60 इज इक्वल टू DE अपॉन DF। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। DE हमारे पास गिवन है 3 एंड DF इज़ द L। क्रॉस मल्टीप्लाई करके L बराबर हो जाएगा 3 × 2 अपॉन का √3। तो यहाँ से दोस्तों √3 को अगर हम लिखना चाहें तो √3 × √3 × 2 अपॉन का √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ √3 मीटर। यहाँ पे √3 की वैल्यू चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2 × 1.732, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, विच इज़ द 3.46 मीटर अप्रॉक्स। अब चाहे तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और चाहे तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, नो डाउट।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इसकी आंसरिंग कैसे करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। आज दोस्तों हम लोग को इस एक्सरसाइज के हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये थोड़ी से क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट जो है इसके सॉल्यूशंस का, इसमें हम लोग देखते हैं, मोस्टली कोशिश करेंगे कि जस्ट हाफ तो कंप्लीट हो ही जाए, 7 या 8 क्वेश्चन तक तो ज़रूर इसके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट, एक टावर है जिसके फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर अगर हम देखते हैं तो उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो एक हमारे पास ये टावर है, मान लीजिए PQ, इसके फुट से 30 मीटर दूर पर एक पॉइंट है R, और जब इसको यहाँ से देखते हैं हम 30 मीटर डिस्टेंस से, तो ये एंगल हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री। ये हाइट पूछी गई है हमसे, नो प्रॉब्लम। इन फिगर PQ इज द हाइट ऑफ टावर H, लेट कर लिया हमने, मान लिया। QR हमें गिवन है डिस्टेंस 30 मीटर, एंगल QRP विच इज़ द 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, एंगल ऑफ एलिवेशंस। नाउ इन राइट ट्राइंगल्स PQR, tan 30 ले लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। tan 30 की वैल्यू 1/√3, PQ हमारे पास है H, QR गिवन है 30, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो 30√3/3, 3 से डिवीज़न दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दें 1.732, तो विच इज़ द 17.32 मीटर अप्रॉक्स। दोस्तों अप्रॉक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ जो होती है और भी आगे कैरी करती है, हमने केवल इसकी 3 डिजिट्स तक ले रहे हैं, इसीलिए इसको अप्रॉक्स लिखना है कि 17.32 मीटर ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन 4 हमारा होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन द ग्राउंड 60 मीटर हाइट पर एक पतंग उड़ रही है, मान लिया कि एक गोल पतंग है, इसकी जो ग्राउंड से हाइट है विच इज़ द 60 मीटर। यहाँ कहीं से जब हमने इसको देखा थोड़ा डिस्टेंस से, और कह रहा है कि ये जो पतंग की जो स्ट्रिंग है ये इस तरीके से यहाँ ये, चलिए इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर AB द हाइट विच इज़ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से जब हमने देखा तो ये एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री पॉइंट C से। अब से कह रहा है कि इसकी लेंथ फाइंड करना है, तो AB क्या है दोस्तों, यहाँ पर हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि हमें गिवन है 60 मीटर। इसके अलावा एंगल ACB विच इज़ द 60 डिग्री, जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन
AC is the length of string, मान लिया ये L है लेंथ। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, इन दोनों में रिलेशन चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं हम लोग, आपको पता है, साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे साइन 60 लेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, AB में गिवन है 60, AC हमारे पास है L, तो यहाँ से इट एम्प्लाइज तो L हमारा हो जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। और अगर हम ऊपर नीचे √3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 60 × 2 √3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 20 × 2 √3, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 40√3 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमसे पूछी गई थी, धागे की लंबाई, जो कि हमारी आ गई है 40√3 मीटर। आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक मकान है, यह है मकान AB जिसकी टोटल हाइट दी गई है 30 मीटर। कह रहा ऑन द ग्राउंड पर कहीं पर ये लड़का खड़ा हुआ है PQ, जिसकी की लेंथ लंबाई दी गई है 1.5 मीटर। तो इसको ऐसे टैली कर लेंगे। अब हम इतना हिस्सा जो है ये C मान लेंगे, मान लीजिए। कह रहा जब वो ऊपर ठीक है, जब कह रहा है कि ऊपर की तरफ ये घर की तरफ देखता है तो इसका जो एंगल है, जब ये यहाँ से इसको देखता है इसके तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री। फिर इसके बाद कुछ दूर चल कर के ये आ जाता है यहाँ पर पॉइंट D पर, और D से जब देखता है तो एंगल जो है ये बन जाता है 60 डिग्री। पूछ रहा है कि मान लिया जाए कि इसके पैरेलल एक लाइन पॉइंट ले लें यहाँ पर ऐसे, तो ये मान लिया कि ये पॉइंट D, तो इसको मान लेते हैं X। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये 1.5 होगी। हमें X फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले AB गिवन है हमें 30 मीटर, हम AC फाइंड करना चाहते हैं। तो AC के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 30 - 1.5, तो यह आ जाएगा 28.5 मीटर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर PD बराबर हमने मान लिया X लेट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ACD में। तो ACD में 1060, यहाँ पर दोस्तों ये एंगल दिया गया हमारे पास कि एंगल ADC जो कि 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल APC जो कि है 30 डिग्री, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। तो इसमें दोस्तों सॉरी पेन छूट गया उससे। तो 1060 अगर इसमें हम लेते हैं तो यहाँ पर तो 10 बराबर हमारे पास हो जाता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू √3, AC हमारे पास हमने यहाँ पे देखिए फाइंड किया हुआ, ये वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे 28.5, और CD हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 अपॉन का 3 का इसमें डिवीजन दे देंगे। 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो 9.5 इंटू √3 दिस इज़ द सी डी की आ गई वैल्यू ये इतने मीटर। अब हमें बात करनी है नाउ इन राइट ट्रायंगल्स ए सी पी में। इसमें लेंगे दोस्तों 1030, तो 1030 बराबर हमारे पास आ जाएगा ए सी अपॉन सी पी। 1030 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 और ए सी हमारे पास है 28.5 और सी पी जो है दोस्तों ये हमारे पास है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो है पी डी प्लस दूसरा है सी डी। चलिए दोस्तों इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 28.5 √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमें पी डी निकालना था, पी डी, पी से डी, पी डी बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का सी डी, और यहाँ से देखिए सी डी की वैल्यू जो है पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो पी डी हमने x माना था, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, दोनों से अगर हम √3 को कॉमन ले लें तो 28.5 में से 9.5 को माइनस कर देंगे तो 0, यहाँ पे 19.0 √3 यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 19 √3 मीटर। यानी कि यही आंसर हमको फाइंड करना था। इसमें पूछा गया था कि वह हाउ मैनी डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द हाउस, घर की तरफ वो कितना चल के गया, तो घर की तरफ दोस्तों वो 19 √3 मीटर वॉक करके आगे गया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। और बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आज हमें इस एक्सरसाइज 9.1 के हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी है। हाफ का मतलब ये है कि इसमें अगर 15 क्वेश्चन होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसमें 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर ले, वीडियो की लेंथ जिससे ज़्यादा ना हो और आपको देखने में कोई असुविधा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट्स अ 20 मीटर हाई हाउस, एक 20 मीटर ऊंचा एक ये मकान है, इसकी हाइट दी गई है 20 मीटर। इसके ऊपर कह रहा है कि एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, कम्युनिकेशन टावर आप जानते होंगे, मोबाइल टावर जिसको कहते हैं हम लोग। ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये एक टावर है, कम्युनिकेशन टावर। तो चलिए इसको यहाँ कहीं से अगर हम देखते हैं इस ग्राउंड से, तो यहाँ से ये और टावर की हाइट, सॉरी टेढ़ा हो गया, तो ये हमें दिया गया है 45, ये एंगल दिया गया 45 और ये पूरा एंगल दिया गया है 60 डिग्री। चलिए नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको टावर को थोड़ा सा छोटा करके बना लेते हैं। ये हाइट नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर P Q R और एक पॉइंट है ये A। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस को x कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे QR इज़ द हाइट
ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की हाइट दी गई है विच इज़ द 20 मीटर। पी क्यू क्या है, एक कम्युनिकेशन टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है एच। लेट एंगल क्यू ए आर ये गिवन है 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल पी ए आर विच इज़ 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट ये राइट ट्रायंगल हमारा बन रहा है। ये इन राइट ट्रायंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू, तो ए आर क्यू में लेंगे 1045, 1045 परपेंडिकुलर विच इज़ द क्यू आर अपॉन ए आर। 1045 की वैल्यू 1, क्यू आर हमें गिवन है 20, ए आर हमें फाइंड करना है। ए आर हमने यहाँ मान लेते हैं कि ए आर एक्स लेट, इसकी जब एक्स पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब दोस्तों बात करते हैं, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ इन राइट ट्रायंगल्स ए आर पी में इसमें लेंगे दोस्तों 1060 विच इज़ द पी आर अपॉन ए आर। 1060 की वैल्यू √3, पी आर को अगर हम देखें यहाँ पर तो ये टावर की हाइट पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर, और ए आर हमारे पास एक्स था, यहाँ से √3, पी क्यू को हमने एच माना था, क्यू आर ये गिवन है हमें 20, और एक्स की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट से पुट कर देंगे 20, यहाँ से एच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 माइनस का 20, यहाँ से 20 एलसीएम ले लेंगे, √3 माइनस 1। आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर इसको लिख के छोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो इसको पूरा कर लें। 1.732 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 20 इंटू 0.732 यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.64 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी करके इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ भी करेक्ट है, पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होता है ख़त्म दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक पेडेस्टल आप जानते होंगे कि पेडेस्टल्स क्या होता है कि जैसे चौराहों पर, चौराहे वगैरह जो होते हैं वहाँ पर एक चार पाई की तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर कोई किसी नेताजी की मूर्ति वगैरह लगाई जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म को अंग्रेजी में पेडेस्टल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पेडेस्टल्स है हमारे पास, ये एक पेडेस्टल है मान लिया ए बी। चलिए नामकरण बाद में करते हैं इसमें। एक पेडेस्टल है हमारे पास ये, और कह रहा है इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है जिसकी हाइट दी गई है 1.6 मीटर। तो मान लिया ये ए बी एक मूर्ति है, बी सी पेडेस्टल है,
पेडेस्ट्रल और ये हमारी जो है ये एक स्टैचू है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जब हम देखते हैं, मान लिया यहाँ पॉइंट डी से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो डी से देखने पे कह रहा है जो पेडेस्ट्रल का जो टॉप है और मूर्ति का जो टॉप है दोनों को जब हमने देखा तो पेडेस्ट्रल ये हमारा दिया गया ये 45 डिग्री दिया गया है और ये हमारा दिया गया है 60 डिग्री। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों वही पुराना है, इसमें पेडेस्ट्रल की हाइट पूछी गई है, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल, यानी कि ये हमें फाइंड करना है, मान लिया h। ये जस्ट बिल्कुल ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, उसमें हमें ऊपर वाली पूछी गई थी, नीचे वाली दी गई थी, इसमें नीचे वाली पूछी गई, ऊपर वाली दी गई है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो फिगर में बात करें यहाँ पर BC क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल h लेट। AB क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू, गिवन है 1.6 मीटर। CD मान लेंगे x, लेट एंगल BDC विच इज़ द 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ADC which is the 60 degree, it is also the angle of elevation। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल्स BCD में, ये राइट एंगल्स है BCD में, यहाँ पे लेंगे 1045 हमारा हो जाएगा BC अपॉन CD। 1045 की वैल्यू 1, BC हमने यहाँ पे h मान लिया था और CD हमारे पास x है। यहाँ से एक रिलेशन हो जाएगा h इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू h। ये एक रिलेशन है जिसका हम आगे भी यहाँ पे यूज़ करेंगे आगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल्स ACD में, ACD की बात करें हम, अभी एंगल हमें लेना है 1060 बड़ा वाला। 1060 के लिए हम पूरी हाइट लेंगे AC अपॉन CD। 1060 की वैल्यू √3 और AC जो है इसको लिख सकते हैं 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h AB प्लस BC के टर्म्स में, और CD की जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा √3x इज़ इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब यहाँ से क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो हमने बनाई थी, यहाँ से x हमें फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट h निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे x की जगह पे h पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज़ इक्वल टू h इन इक्वेशन 2। चलिए इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं कुछ देर के लिए। तो √3 इंटू h इज़ इक्वल टू 1.6 प्लस h इधर चला जाएगा, √3h माइनस h इज़ इक्वल टू 1.6, h एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1.6, यहाँ से h बराबर आ जाएगा 1.6 अपॉन का √3 माइनस का 1। अब इसको √3 प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 का डिवीज़न, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन का 2 से इसमें डिवीज़न दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.8
आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 1.732 + 1 विच इज़ द 0.8 × 2.732 मल्टीप्लाई कर लें। 8 2 = 16, 8 3 = 24 और 1 25, 8 7 = 56, 8 7 = 56 और 2 58, 8 2 = 16 और 2 21, 3 1 ये। तो एग्जैक्ट आंसर इसका हम देखेंगे तो 2.19 मीटर अप्रॉक्स। आप यहाँ तक भी इसके आंसर को छोड़ देंगे करके तो ये भी सही है, इसमें नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 √3 + 1। तो दोस्तों इसी के साथ आपने देखा कि आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के जो हमारे टोटल क्वेश्चन थे 15, उसमें से आधे जस्ट हाफ क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस रह गए हैं इनके लिए आप ट्राई करेंगे। वैसे इतना आपके पास मटेरियल है, इतनी सारी आपके पास जानकारी है, इतने सारे सोर्सेज है कि अगर आप चाहें तो आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन हम इसका एक सेकंड पार्ट 1 था हमारा, ये इसका सेकंड पार्ट एक और लेकर के आएंगे जिसमें बाकी के क्वेश्चन 9 से लेकर 15 तक के होंगे आपके लिए। और इसी के साथ आज हम आप वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और जल्द से जल्द हम और अच्छे और एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ। इसी के साथ आज मैं यहीं पर अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी को थैंक यू।